नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर शुक्र कौन सी परिस्थितियों के अंदर बहुत अच्छा फल देता है और कौन सी परिस्थितियों के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। आइए गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि का होकर केंद्र भाव में बैठा हो, अर्थात शुक्र स्वगृही होकर या फिर उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है, ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है और उतने ही बुद्धिमान, ज्ञानी और विद्वान भी होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि का होकर त्रिकोण भाव में बैठा हो, अर्थात जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही होकर या उच्च का होकर कुंडली के 3 त्रिकोण भाव में कहीं भी बैठा हो, अर्थात पहले, 5वें या 9वें भाव में बैठा हो, तो भी उच्च कोटि के राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही हंसमुखे, खुशमिजाजी, जिंदा दिल स्वभाव के होते हैं। जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। उतने ही बुद्धिमान, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं और नसीबदार होते हैं। उन्हें वो सारे सुख मिलते हैं जिसकी वो आशा रखते हैं। उसके बाद तीसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली माना गया है। जिसकी भी कुंडली में शुक्र चौथे भाव में बैठकर दिग्बली होता है, ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले, अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। कभी किसी के साथ धोखा, विश्वासघात, छल, कपट नहीं करते। दिल के बड़े नेक, अच्छे और सच्चे लोग होते हैं। उन्हें उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है और उसकी माता बहुत ही संस्कारों वाली होती है और वही सारे संस्कार इस व्यक्ति को भी दिए होते हैं। चौथा नियम, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो शुक्र को सप्तम भाव में कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को सुंदर, सुशील, संस्कारी, नसीबदार, भाग्यशाली, चारित्रवान पत्नी मिलती है। उसको जो भी पत्नी मिलती है वो बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान और बहुत ही संस्कारों वाली पत्नी मिलती है और विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद पांचवा नियम, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र चौथे, 7वें या 12वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र चौथे, 7वें या 12वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। शुक्र सप्तम भाव में बैठकर अति विशिष्ट फलदायी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है। उन्हें पत्नी बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, बहुत ही वफादार, ईमानदार, नसीबदार पत्नी मिलती है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 12वें भाव में बैठकर अति विशिष्ट फलदायी बनता है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय
जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। और ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत धन कमाते हैं और अपनी जन्मभूमि के ऊपर भी एक अच्छा सा मकान बनाते हैं और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। अभी हम लोग आएंगे युति के बारे में जानेंगे कि शुक्र कौन से ग्रह के साथ युति करता है तो कैसा फल मिलता है। तो सबसे पहले हम शुभ युति के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की युति अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो और कुंडली के अंदर शुक्र कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति 48 वर्ष के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, यश, जश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद कुंडली के अंदर शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो और कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। स्वभाव से उदार, दयालु, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, बहुत ही स्थिर, गंभीर और चिंतन करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद अगर कुंडली के अंदर शुक्र शनि की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो और कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर एक अच्छे समाज सेवक होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छा अभिनेता भी बन सकते हैं, यानी कि एक्टर बन सकते हैं, नाटक कलाकार बन सकते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान भी कमाते हैं। उन्हें पत्नी बहुत ही सुंदर, संस्कारी और तेजस्वी पत्नी मिलती है, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं शुक्र राहु के बारे में। अगर कुंडली के अंदर शुक्र राहु की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो और कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बलवान होकर राहु के साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान, प्रतिष्ठित, सर्वसुख संपन्न होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को देश विदेश की यात्रा करने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ठीक उसके विपरीत अगर कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित होता हो या फिर मारक होता हो, अस्त का होता हो, कमजोर हो, बलहीन हो और राहु के साथ हो तो बहुत ही खराब योग बनता है जिसे हम लोग कहते हैं लंपट योग। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति लंपट योग बनाती हो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम जैसी आदतें आसानी से लग जाती है। शुक्र मंगल की युति के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र मंगल की युति होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को टीवी सीरियल में, फिल्म सिटी में आसानी से काम मिल जाता है और वो लोग फिल्म सिटी के अंदर लग्जरियस लाइफ जी के अपना जीवन बहुत अच्छी तरह जीते हैं और मान सम्मान भी कमाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो, पीड़ित हो तो कौन सा उपाय करें। पहला, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः के रोज 108 जाप करें। शुक्र की देवी है महालक्ष्मी तो महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान पूरा होने के बाद दशांश होम और उसके बाद तर्पण मार्जन करें। तीसरा, अगर कुंडली के अंदर शुक्र कारक ग्रह बनकर बैठा हो और केंद्र त्रिकोण में हो और नीच का न हो तो ऐसे लोग शुक्र का रत्न हीरा भी धारण कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला के आप शुक्र ग्रह की शांति भी कर सकते हो तो शुक्र की शक्ति और बढ़ेगी और जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।